हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। राजेंद्र नगर में खून में लथपथ हालत में नाश दस्तयाब। शहर हैदराबाद के राजेंद्र नगर में बेंगलुरु नेशनल हाईवे की सर्विस रोड के करीब एक नाश खून में लथपथ दस्तयाब हुई है, जो ज़राई यूनिवर्सिटी के करीब फेंकी गई थी। इब्तिदाई तहकीकात से मालूम हुआ है कि इस शख्स का गला तेजधार हथियार से काटा गया था, जो एक वहशियाना हमले की निशानदही करती है। ओहदेदारों को शुबा है कि यह कत्ल कहीं और किया गया और बाद नाश इस मुकाम पर फेंकी गई। शवाहिद इकट्ठा करने के लिए फॉरेंसिक और क्लूज टीम को मौके पर तलब किया गया। राजेंद्र नगर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मकतूल की शनाख्त और हमलावरों का सुराग लगाने के लिए तहकीकात का आगाज कर दिया। राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन के हुदूद में हालिया अरसे के दौरान जराइम की वारदातों में इजाफे की मुकामी आवाम ने शिकायत की है और कहा है कि रात के औकात में नौजवान मकानात के बाहर ग्रुप्स की शक्ल में बैठे नजर आ रहे हैं। दशहरा छुट्टियों के बावजूद प्राइवेट स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेस। हुकूमत ने 22 सितंबर से स्कूलों के लिए दशहरे की छुट्टियों का ऐलान कर दिया, लेकिन कई स्कूल इंतजामिया हुकूमत के अहकामात की खिलाफ वर्जी करते हुए ऑनलाइन क्लासेस का एहतमाम कर रहे हैं। बताया जाता है कि महकमे तालीम को कई स्कूलों की जानिब से ऑनलाइन क्लासेस की शिकायत मौसूल हुई है। स्कूल इंतजामिया का कहना है कि छुट्टियों की वजह से सिलेबस की तकमील में दुश्वारी को महसूस करते हुए ऑनलाइन क्लासेस का फैसला किया गया है। इब्तिदाई क्लासेस से हाई स्कूल की सतह तक 23 से 26 सितंबर ऑनलाइन क्लासेस के बारे में वालिदैन और सरपरस्तों को इत्तला दी गई। स्कूलों का दावा है कि ऑनलाइन क्लासेस के जरिए सिलेबस की बरवक्त तकमील में सहूलत होगी और तलबा घर बैठे क्लासेस में शिरकत कर पाएंगे। हुकूमत ने ऑनलाइन क्लासेस के खिलाफ स्कूल इंतजामिया को कार्रवाई का इंतबाह दिया है। इसके बावजूद हैदराबाद के कई प्राइवेट बिलखुसूस कॉर्पोरेट स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेस का सिलसिला जारी है। बच्चों के वालिदैन और सरपरस्तों ने ऑनलाइन क्लासेस की मुखालिफत की, लेकिन मुखालिफत का स्कूलों पर कोई असर नहीं पड़ा। बताया जाता है कि 26 सितंबर तक सुबह 8 बजे से 1 बजे दिन क्लासेस का एहतमाम किया जाएगा। बाज़ स्कूलों में 28 सितंबर तक ऑनलाइन क्लासेस का शेड्यूल है। हुकूमत की जानिब से दशहरे की छुट्टियों के बावजूद ऑनलाइन क्लासेस के एहतमाम पर तलबा और सरपरस्तों में नाराजगी पाई जाती है। बताया जाता है कि महकमे तालीम के ओहदेदारों ने स्कूलों की तफसीलात हासिल करते हुए कार्रवाई का फैसला किया है। बेरोजगार नौजवानों की बड़ी तादाद अचानक सड़क पर उतर आई। दिलसुख नगर मेट्रो स्टेशन रूट पर काफी देर तक ट्रैफिक जैम। हैदराबाद के मसरूफ तरीन इलाके दिलसुख नगर मेट्रो स्टेशन पर आज पुलिस को उस वक्त कुछ देर के लिए परेशानी का सामना करना पड़ा, जब बेरोजगार नौजवानों की बड़ी तादाद ने सड़क पर बैठकर सरकारी मुलाजिमतों की फराहमी और जॉब कैलेंडर की फौरी इजराई का रियासती हुकूमत से मुतालबा करते हुए एहतजाज शुरू कर दिया। ये एहतजाजी नौजवान प्ले कार्ड्स और बैनर्स थामे हुए थे, जिन पर हम इंसाफ के ख्वाह हैं के नारे दर्ज थे। बेरोजगार नौजवानों के गैर मुतवक्को अचानक एहतजाज की वजह से मेट्रो स्टेशन सड़क पर काफी देर तक ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुअत्तल होकर रह गई। ज़राए ने बताया कि बेरोजगार नौजवानों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ फोरम के सदर अशोक गुज़िश्ता 10 दिन से भूख हड़ताल कर रहे हैं, जिनकी तायद में ये बेरोजगार नौजवान अचानक सड़क पर उतर आए। पुलिस को इन नौजवानों को मुंतशिर करने के लिए सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ा, क्योंकि इस एहतजाज की क़ब्ल अज़ वक्त कोई इत्तला पुलिस को नहीं थी। ज़राए ने बताया कि साबिक़ वज़ीर और रुकन असम्बली BRS जगदीश रेड्डी ने दवाखाने उस्मानिया में भूख हड़ताली लीडर अशोक से मुलाकात करते हुए बेरोजगार नौजवानों के मुतालबात की तायद का ऐलान किया। क़ब्ल अज़ बीजेपी के रियासती सदर रामचंद्र राव, रुकन राज्यसभा आर कृष्णैया ने भी बेरोजगार नौजवानों के एहतजाज की तायद की। अपोजिशन कायदीन ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत ने इंतखाबात के दौरान हर साल लाखों सरकारी मुलाजिमतें फराहम करने का वादा किया था, लेकिन इख्तिदार हासिल होने के बाद इस वादे को फरामोश कर दिया गया। उन्होंने कहा कि बेरोजगार नौजवान रोजाना 5 रुपये का खाना खाते हुए मुसाबिक़ती एग्जाम्स की तैयारियां करते हैं, लेकिन हुकूमत को इन बेरोजगार नौजवानों की कोई फिक्र नहीं है। भूख हड़ताली लीडर अशोक ने ऐलान किया है कि वो उसी वक्त अपना एहतजाज खत्म करेंगे जब चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी इन्हें नींबू का शरबत पिलाने के लिए आएंगे, वरना वो बेरोजगार नौजवानों के मफादात के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर देंगे। मिलाद जुलूस के मौके पर इश्तियारअंगेज़ नारे का इल्ज़ाम, 2 नौजवान गिरफ्तार। हुसैन आलम पुलिस ने मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस के मौके पर इश्तियारअंगेज़ नारे लगाने के इल्ज़ाम में 2 नौजवानों को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक इंस्टाग्राम पर वायरल होने वाले एक वीडियो की बिना पर खुद ये मुकदमा दर्ज करके 2 नौजवानों को गिरफ्तार किया गया। पकड़े जाने वाले नौजवानों की शनाख्त रऊफ और रिजवान के तौर पर की गई है। बारिश से मुतासरा खानदानों में 100 टन चावल की तकसीम। रुकन असम्बली कारवान कौसर मोहिउद्दीन का ओहदेदारों के साथ मुतासरा इलाकों में दौरा। बैरसर सदरुद्दीन ओवैसी, सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद की हिदायत पर जनाब कौसर मोहिउद्दीन रुकन असम्बली कारवान ने अपने हल्के में बारिश से मुतासरा इलाकों के अवाम में हुकूमत के मंजूरा 100 टन चावल तकसीम किए। हल्के असम्बली कारवान के तहत हकीमपेट में, हीरा खाना और गुलकुंडा में जनाब कौसर मोहिउद्दीन ने बारिश से मुतासरा इलाकों का मुआयना किया। इनके हमरा GHMC के डिप्टी म्यूनसिपल कमिश्नर, महकमे बरक़ी के सुपरिटेंडिंग इंजीनियर, वाटर वर्क्स
मजलिस के ओहदेदार, मजलिसी कॉरपोरेटर्स, इब्तिदाई मजालिस के जिम्मेदारान और मुकामी अवाम मौजूद थे। सदर मजलिस की नुमाइंदगी पर बारिश से मुतासरा इलाकों के अवाम के लिए महकमा सिविल सप्लाईज ने 100 टन चावल की मंजूरी दी, जिस पर जनाब कौसर मोहिउद्दीन ने इसे मुतासरा अवाम में तकसीम किए। ये 100 टन चावल आज हुकूमत के मंजूरात तकसीम किए गए। एक दिन पहले मजलिस की जानिब से मुतासरा खानदानों में राशन किट्स तकसीम किए गए थे, जिसमें चावल, आटा, तेल, दालें वगैरह और डिनर पैकेट्स भी शामिल थे। आज चावल की तकसीम और मुतासरा इलाकों के मुआयने के मौके पर इनके हमरा मजलिसी कॉरपोरेटर नारायण नगर जनाब मोहम्मद नसीरुद्दीन और मुकामी इब्तिदाई मजालिस के सदूर और मोतमिदीन सरगर्म मजलिसी कारकुनान मौजूद थे। इंदिरम्मा हाउसिंग स्कीम इस्तेफादा कुनंदगान के लिए 1612.37 करोड़ जारी, किस्तों में 5 लाख रुपए की रकम की बैंक खातों में मुंतकिली। इंदिरम्मा हाउसिंग स्कीम के तहत इस्तेफादा कुनंदगान के लिए 1612.37 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। हाउसिंग कॉरपोरेशन मैनेजिंग डायरेक्टर VP गौतम ने बताया है कि हुकूमत का मकसद हर अहल गरीब को अपना ज़ाती मकान फराहम करना है और इसी मकसद के तहत इंदिरम्मा इंदुलु स्कीम नाफिज की जा रही है। इस स्कीम के तहत रियासत भर में तकरीबन 2,12,000 मकानात के तामीराती काम शुरू हो चुके हैं, जिनमें से अब तक 1.5 लाख से मकानात के लिए अदायगियां की जा चुकी हैं। उन्होंने अपने बयान में कहा कि मकान की तामीर के मराहल के मुताबिक इस्तेफादा कुनंदगान को किस्तों की शक्ल में जुमला 5 लाख रुपए बराह रास्त इनके बैंक खातों में जमा किए जा रहे हैं। अगर किसी इस्तेफादा कुनंदगान को मुकम्मल रकम मौसूल ना हो तो वो अपने मुताल्लिका बैंक से रुजू होकर आधार नंबर को खाते से लिंक कर लें। रियासत भर के 12,000 से ज्यादा देहात और तकरीबन 4,000 म्युनिसिपल वार्ड्स में इंदिरम्मा इंदुलु स्कीम के तहत मकानों की तामीर तेजी से जारी है और कई मुकामात पर रोजाना ही मकानात में दाखिल होने की तकारीब मुनक्किद की जा रही है। गौतम ने बताया कि हुकूमत मुकम्मल शफाफियत के साथ जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए हर पीर के रोज इस्तेफादा कुनंदगान के खातों में रकम मुंतकिल कर रही है। इसी सिलसिले में इस हफ्ते 24 सितंबर तक रिकॉर्ड सतह पर 17,000 मकानों की पेशरफ्त के लिए 188.35 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। तेलंगाना ग्रुप 1 के एग्जाम्स उम्मीदवारों को अदालत से मिली बड़ी राहत। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन को ग्रुप 1 मामले में हाईकोर्ट में राहत मिली है। हाईकोर्ट डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच के फैसले पर रोक लगा दी। अदालत ने वाज़ेह किया है कि ग्रुप 1 की तकर्रुरी की जा सकती है। बाद अज़ां आइंदा समाअत आइंदा महीने की 16 तारीख तक मुलतवी कर दी गई। सिंगल बेंच ने हाल ही में ग्रुप 1 की फाइनल मार्क लिस्ट और जनरल रैंकिंग को मनसूख करने का फैसला जारी किया। इसने हुक्म दिया था कि 8 महीने के अंदर मेंस जवाबी पर्चों का दोबारा जायजा लिया जाए, बसूरत दिगर एग्जाम्स मनसूख करके दोबारा करवाए जाएं। TGPSC ने इस फैसले के खिलाफ डिवीजन बेंच में अपील की, जिस पर हाईकोर्ट में आज समाअत हुई। दरख्वास्त पर समाअत के दौरान एडवोकेट सुदर्शन रेड्डी ने रियासती हुकूमत की तरफ से दलील दी। सिंगल बेंच ने फाइनल मार्क लिस्ट और जनरल रैंकिंग लिस्ट मनसूख कर दी है। इसने मेंस पेपर्स की दोबारा जांच का हुक्म दिया है। इसने वाज़ेह किया है कि 8 महीने के अंदर ना होने पर मेंस के एग्जाम्स दोबारा करवाए जाएं। चीफ जस्टिस AK सिंह ने वाज़ेह किया है कि तकर्रुरियां हतमी फैसले से मशरूत होंगी। डिवीजन बेंच के फैसले से ग्रुप 1 के रैंकर्स को राहत हासिल हुई है। 3 अक्टूबर जुमे को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मुल्क गिर बंद की अपील। मौलाना गियास अहमद अरशादी, मौलाना उमर आबिदीन कासमी, रफतुल्लाह शाहिद, कन्वीनर वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ मुहिम तेलंगाना की इत्तला के मुताबिक ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ तरमीमी एक्ट 2025 के खिलाफ मुल्क गिर सतह पर एहतजाजी तहरीक को मज़ीद तेज करते हुए ऐलान किया है कि 3 अक्टूबर 2025 जुमे को पूरे हिंदुस्तान में कारोबार और दफातर सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक बंद रहेंगे। इस बंद के दौरान सिर्फ मेडिकल खिदमात को छूट दी गई है। बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना मोहम्मद फजलुर रहमान मुजद्दिदी ने वाज़ेह किया है कि यह बंद पुरअमन एहतजाज की एक शक्ल है, जिसका मकसद औकाफ की बका और आईनी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ है। उनका कहना है कि यह तहरीक किसी तबक़े के खिलाफ नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ ज़ालिमाना तरामीम के खिलाफ है। मिल्लत इस्लामिया अपने दीनी तशख़्ख़ुस और आईनी आज़ादी पर कोई समझौता नहीं करेगी। काबिल ज़िक्र बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने 15 सितंबर को वक्फ एक्ट पर उबूरी फैसला सुनाते हुए पूरे कानून पर रोक लगाने से इनकार किया है, ताहम बास मुतनाज़ा दफ़ात को मुअत्तल किया है। अदालत ने कहा है कि इस कानून की आईनी हैसियत पर तफसीली बहस की ज़रूरत है और फ़रीक़ैन को दलाइल पेश करने का पूरा मौका दिया जाएगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने पहले ही वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ मुहिम शुरू कर रखी है। 19 सितंबर को जुमे की नमाजों के खुतबात में इस तहरीक का दूसरा मरहला शुरू हुआ। 24 सितंबर को दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दिया जाएगा और 16 नवंबर को रामलीला मैदान में एक अज़ीमुश्शान रैली मुनक्किद की जाएगी। बोर्ड ने मिल्लत के तमाम तबक़ात से अपील की है कि 3 अक्टूबर के हिंदुस्तान बंद में भरपूर शिरकत करें और ये पैगाम आम करें कि वक्फ का तहफ़्फ़ुज़ सिर्फ जायदादों का नहीं, बल्कि मिल्लत की गैरत, शनाख्त और दीनी आज़ादी की बका का सवाल है। सदर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और असदुद्दीन अवैसी, रुकन डॉक्टर मतीन उद्दीन कादरी, रुकन और दिगर जमिया अराकीन बोर्ड ने शहर हैदराबाद के अलावा तेलंगाना के जमी अज़ला के आइम्मा और खुतबा से अपील की है कि जुमे के मौके पर इस बंद से मुतल्लिक़ अवाम से भरपूर अपील करें और इस बंद को कामयाब बनाने की मुसल्लियान से गुजारिश करें।
बीजेपी से भगवान राम नाराज, अयोध्या में शिकस्त दी, केटीआर ने कहा। बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर ने कहा कि भगवान के नाम पर वोट मांगते हुए आवाम को धोखा देने पर भगवान राम ने अयोध्या में बीजेपी को शिकस्त देने का दावा किया। बिहार इंतखाबात के लिए जीएसटी पर नजरसानी करने का वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर इल्जाम आयद किया। 8 साल के दौरान आवाम से लूटे गए 15 लाख करोड़ रुपए आवाम को वापस लौटाने का मुतालबा किया। करीमनगर के मशहूर डॉक्टर जोड़े रोहित रेड्डी और गौतमी रेड्डी ने आज तेलंगाना भवन पहुंचकर केटीआर से मुलाकात करते हुए बीआरएस में शमूलियत इख्तियार की। इस मौके पर खिताब करते हुए केटीआर ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने साल 2014 के आम इंतखाबात से पहले हर साल 2 करोड़ मुलाजमतें फराहम करने का नौजवानों से वादा किया। साथ ही हर शहरी के बैंक अकाउंट में 15 लाख रुपए जमा करने का वादा किया। मरकज पर इख्तिदार के 11 साल मुकम्मल होने के बावजूद वजीर आजम ने इन वादों के अलावा दूसरे कोई भी वादों को पूरा नहीं किया, बल्कि पकौड़े तलने को भी मुलाजिमत करार देते हुए बेरोजगार नौजवानों की तौहीन की गई। 350 रुपए में दस्तियाब होने वाले गैस सिलेंडर को 1200 रुपए तक बढ़ा दिया गया। 65 रुपए में दस्तियाब होने वाला फी लीटर पेट्रोल की कीमत को बढ़ाकर 100 रुपए से ज्यादा कर दिया गया। जीएसटी के नाम पर 8 साल तक आवाम से 15 लाख करोड़ रुपए लूट लिया गया। अब बिहार इलेक्शन के पेश नजर जीएसटी स्लैब्स में नजरसानी करते हुए इसको त्योहार का तोहफा करार दे रहे हैं। उन्होंने फौरी 15 लाख करोड़ रुपए आवाम को वापस करने का मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया। केटीआर ने रियासत में यूरिया की किल्लत के खिलाफ एहतजाज करने वाले किसानों के खिलाफ पुलिस की जानिब से 3rd डिग्री इस्तेमाल करने की सख्त मजम्मत की। हल्के नामपल्ली से बोकस वोटर्स के नाम हज़फ करने चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर से नुमाइंदगी। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी और नामपल्ली इंचार्ज मोहम्मद फेरोज खान ने चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर सुदर्शन रेड्डी से मुलाकात करते हुए नामपल्ली असेंबली हल्के की वोटर लिस्ट में नकाइस और हज़फ शुदा नामों की तफसीलात पेश करने की ख्वाहिश की। फेरोज खान चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को हल्के नामपल्ली में मुख्तलिफ ज़ुमरजात के तहत 1,13,310 बोकस नामों की मौजूदगी से मुतल्लक तफसीलात हवाले की। फेरोज खान ने याददाश्त में बताया कि हल्के असेंबली नामपल्ली में 1 लाख से ज़्यादा फर्जी नाम मुख्तलिफ ज़ुमरजात के तहत मौजूद हैं, जिनमें 5,937 नाम दीगर हल्के जात से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद के हैं। 34,867 नाम ऐसे हैं जो फर्जी मकान नंबर या फिर मौजूदा मकानात में इजाफी वोटर्स के तौर पर शामिल किए गए हैं। इलाके से मुंतकिल शुदा वोटर्स की तादाद 45,567 है। उन्होंने चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर से दरख्वास्त की है कि वो इस मामले की जांच करते हुए वोटर लिस्ट को नकाइस से पाक बनाएं। उन्होंने चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर की जानिब से फराहम करदा रिपोर्ट पर इजहार तशक्कुर किया। उन्होंने जीएचएमसी की इंस्पेक्शन सर्वे रिपोर्ट और नामपल्ली में इंतकाल करने वाले और दीगर इलाकों को मुंतकिल होने वाले अफराद की तफसीलात पेश करने पर भी इजहार तशक्कुर किया। उन्होंने सुदर्शन रेड्डी से जानना चाहा कि रिपोर्ट पर कमीशन ने क्या कार्रवाई की है। बोकस वोटर्स के बारे में चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर और इलेक्शन कमीशन से बारहा नुमाइंदगी की गई और आवाम को इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई का इंतजार है। उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ ज़ुमरजात के तहत नामपल्ली की वोटर लिस्ट में बोकस नामों को शामिल किया गया है। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने तफसीलात फराहम करने से इत्तेफाक किया। बाद में मीडिया से बातचीत करते हुए फेरोज खान ने कहा है कि वो हल्के में बोकस नामों को हज़फ करने के लिए मुसलसल जिद्दोजहद कर रहे हैं, क्योंकि मुकामी पार्टी बोकस वोटर्स की बुनियाद पर कामयाबी हासिल कर रही है। सरकारी मुलाजिमीन को फीकस 1 करोड़ 25 लाख रुपए हादसाती इंश्योरेंस। रियासती हुकूमत सरकारी मुलाजिमीन के लिए रिकॉर्ड 1 करोड़ 25 लाख ता 1 करोड़ 50 लाख रुपए हादसाती एक्सीडेंट इंश्योरेंस फराहम करने का मनसूबा तैयार कर रही है। महकमा फाइनेंस के अहदेदार मुख्तलिफ बैंकों की इंतजामिया से तबादले ख्याल कर रहे हैं। बैंकों में तनख्वाह के खाते यानी अकाउंट रखने वाले मुलाजिमीन को मुल्क में हादसाती और हेल्थ इंश्योरेंस पर अमल करने का संजीदगी से जायजा लिया जा रहा है। संगारानी के मुलाजिमीन और वर्कर्स की किसी हादसे में मौत वाक़ हो जाती है तो महलूकिन के वर्सा को 1 करोड़ रुपए इंश्योरेंस फराहम करने का इंतजामिया ने मुख्तलिफ बैंकों से मुआहदा किया है। सैलरी अकाउंट रखने वाले हर वर्कर को 1 करोड़ रुपए की एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम नाफिज कर रहे हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI के बशमुल दीगर बैंकों की जानिब से इस पर अमल किया जा रहा है। संगारेनी में अमल किए जाने वाले इस स्कीम की कामयाबी को देखकर मरकजी हुकूमत कोयला ने रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। मुल्क की सबसे बड़ी कोयला कंपनी कोल इंडिया में भी इस पर अमल करना शुरू कर दिया है। सैलरी अकाउंट रखने वाले मरकजी हुकूमत के मुलाजिमीन के लिए बैंकों की जानिब से मुख्तलिफ सहूलियात फराहम की जा रही है। मरकजी हुकूमत के मुलाजिमीन को बैंकों की जानिब से फराहम की जाने वाली अहम सहूलतों में अगर SBI में सैलरी अकाउंट है तो किसी हादसे में मौत वाक़ हो जाने पर मुतासरा खानदान को बैंक की जानिब से 1 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस अदा किया जा रहा है। हवाई जहाज़ के हादसे में मौत वाक़ हो जाने पर 1 करोड़ 60 लाख रुपए, अगर रुपए डेबिट कार्ड होने पर मज़ीद 1 करोड़ अदा किए जा रहे हैं। मुस्तकिल तौर पर माजूर हो जाने की सूरत में 1 करोड़, कुदरती मौत पर 10 लाख रुपए अदा किया जा रहा है। माहाना 2,495 रुपए प्रीमियम अदा करने पर ज़्यादा से ज़्यादा 30 लाख रुपए तक हेल्थ इंश्योरेंस की सहूलत फराहम की जा रही है। इन सब के अलावा साल में 1 मरतबा हेल्थ चेकअप मुफ्त किया जाएगा। चीफ सेक्रेटरी के रामाकृष्ण राव ने बताया कि रियासत के सरकारी मुलाजिमीन को बेहतर से बेहतर एक्सीडेंट इंश्योरेंस और दीगर सहूलतें फराहम करने के लिए बैंकों से बातचीत की जा रही है। महकमा फाइनेंस की प्रिंसिपल सेक्रेटरी संदीप कुमार सुल्तानिया ने कहा है कि हुकूमत सरकारी मुलाजिमीन के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए अहद की पाबंद है। चंद बैंक्स मुलाजिमीन को बहुत सी सहूलियत और रियायतें देने के लिए आगे आए हैं, मगर हमारी जानिब से ज़्यादा इंश्योरेंस फराहम करने के लिए राज़ी करने के लिए बातचीत की जा रही है।
तेलंगाना में 30 सितंबर तक शदीद बारिश की पेशकशी। तेलंगाना में 30 सितंबर तक शदीद बारिश का इम्कान है। हैदराबाद के महकमे मौसमियात ने बताया कि हवा के कम दबाव वाला निज़ाम आइंदा 12 घंटों में कमज़ोर हो सकता है। जुमेरात 25 सितंबर को खलीज बंगाल में एक और कम दबाव वाला निज़ाम बनने का इम्कान है, जो 26 सितंबर तक हवा के गोले की शक्ल अख्तियार करेगा। इसके बाद ये निज़ाम 27 सितंबर को जनूबी उड़ीसा और शुमाली आंध्र प्रदेश के साहिल इलाकों से गुजरता है। इसके असरात के तहत तेलंगाना के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ मौसलाधार बारिश मुतवक्को है। जुमा 26 सितंबर को बास इलाकों में शदीद से इंतहाई शदीद बारिश होने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने जुमेरात को आदिलाबाद, आसिफाबाद, मंचिर्याल, निर्मल, निजामाबाद, पेद्दापल्ली, जयशंकर, भोपालपल्ली, मुलक, भद्दादरी, कुत्तागुड़म, महबूबाबाद, वरंगल और हनमगुंडा अजला में शदीद बारिश की पेशकशी की है। जुमे को निर्मल, निजामाबाद, विकाराबाद, संगारेड्डी, मेदक, कामारेड्डी और महबूबनगर अजला में इंतहाई शदीद बारिश होने का इम्कान है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में माहौलियाती तब्दीली के असरात से गैर मामूली बारिश। दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के अवाम को माहौलियाती तब्दीलियों के असरात वाज़ेह तौर पर महसूस हो रहे हैं। बढ़ती हुई आलूदगी की वजह से ज़मीन की हरारत में इजाफा हो रहा है और मौसम में गैर मामूली तब्दीलियाँ रोनुमा हो रही है। इस तब्दीली के असर से दोनों रियासतों में गैर मामूली बारिश और मौसम की तब्दीली वाज़ेह तौर पर देखी जा रही है। गुज़िश्ता चंद दिनों से सुबह के वक्त शदीद गर्मी और पसीना आना आम बात हो गई है, जबकि शाम के वक्त अचानक मौसम ठंडा हो जाता है और मौसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। ये बारिश मामूली नहीं बल्कि तेज और शदीद किस्म की है, जो मुकामी अफराद के लिए मुश्किलात पैदा कर रही है। महकमा मौसमियात ने 26 और 27 सितंबर को तेलंगाना के कई अजला में इंतहाई शदीद बारिश की पेशकशी की है। हैदराबाद में भी हालिया दिनों में बारिश से मामूलाती जिंदगी मुतासिर हुए हैं, जहां कई इलाकों में पानी जमा होने से ट्रैफिक जैम और कारोबारी सरगर्मियां मुतासिर हुई। रियासत में बारिश की वजह से अब तक 30 से ज्यादा अफराद की हलाकतें हो चुकी हैं, जिनमें निर्मल, संगारेड्डी और आदिलाबाद के अजला शामिल हैं। महकमा मौसमियात ने शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने और सैलाबी इलाकों से दूर रहने की हिदायत की है। सीबीएसई एग्जाम्स का 17 फरवरी से आगाज। सीबीएसई के 10th क्लास और 12th क्लास के बोर्ड एग्जाम्स आइंदा साल 17 फरवरी से शुरू होंगे। ओहदेदारों ने चाहरशंबे को ये ऐलान किया। चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू को एक सर्कल इंस्पेक्टर की जानिब से कानूनी नोटिस 1 करोड़ 45 लाख हर जाने का दावा। आंध्र प्रदेश में एक बड़ा सियासी हलचल उस वक्त पैदा हुआ जब एक पुलिस स्टेशन के सर्कल इंस्पेक्टर शंकरैया ने चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू को हित की इज्जत का कानूनी नोटिस भेजा। नोटिस में कहा गया है कि चंद्रबाबू ने वाईएस विवेकानंद कत्ल केस के सिलसिले में ऐसे रिमार्क्स किए जिनसे इनकी साख को शदीद नुकसान पहुंचा है। शंकरैया ने 1 करोड़ 45 लाख रुपए हरजाना अदा करने और असेंबली में एलानिया माफी मांगने का मुतालबा किया है। इनका इल्जाम है कि चंद्रबाबू की बातों से इनकी जाती इज्जत मजरू हुई। याद रहे कि साल 2019 में जब वाईएस विवेकानंद कत्ल हुआ था, उस वक्त शंकरैया कड़पा जिले के पोलीविंद्याला पुलिस स्टेशन में सर्कल इंस्पेक्टर के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे थे। फिलहाल वो कर्नूल रेंज में वीआर पर तैनात हैं। 2019 के मार्च में विवेकानंद रेड्डी कत्ल के वक्त शंकरैया कड़पा जिले के पोलीविंद्याला पुलिस स्टेशन में सर्कल इंस्पेक्टर थे। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू ने बारहा इल्जाम लगाया था कि शंकरैया की मौजूदगी में ही मुलजिमीन ने शवाहिद मिटा दिए और खून के धब्बे धो डाले। इसी बुनियाद पर इन्हें फर्जी जिम्मेदारी में लापरवाही बरतने का मुर्तकिब करार देते हुए 2019 में हुकूमत ने मुअत्तल भी किया था। शंकरैया ने इब्तदाई तौर पर सीबीआई को बयान दिया था कि कड़पा के एमपी अविनाश रेड्डी और उनके साथी देवी रेड्डी, शिवा शंकर रेड्डी ने इन्हें धमकाया कि कत्ल केस दर्ज ना किया जाए, लाश को पोस्टमार्टम के लिए ना भेजा जाए और जिस्म पर जख्मों का जिक्र किसी से ना किया जाए। लेकिन बाद में जब इनका बयान मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड होना था तो उन्होंने टाल दिया और कुछ ही दिनों बाद 6 अक्टूबर 2021 को उस वक्त की वाईएसआर कांग्रेस हुकूमत ने इनकी मुअत्तली खत्म कर दी। सीबीआई ने अदालत को बताया कि शंकरैया ने मुलजिमीन के दबाव में आकर अपनी बात बदल दी। तहम अब शंकरैया की जानिब से चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू को बराह रास्त कानूनी नोटिस देना सियासी हलकों में मौजूद बहस बन गया है। फिलहाल शंकरैया कर्नूल रेंज में वीआर पर खिदमत अंजाम दे रहे हैं। बिहार में आरजेडी से इत्तेहाद के लिए मजलिस तैयार, बैरिस्टर ओवैसी का ऐलान। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने चाहरशंबे को ऐलान किया है कि इनकी पार्टी बिहार में राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के साथ इत्तेहाद के लिए तैयार है। इस मकसद के लिए उन्होंने कायदे अपोजिशन तेजस्वी यादव को एक बाज़ाब्ता खत भी भेजा है ताकि आइंदा असेंबली इंतखाबात से पहले अपनी जमात को महागठबंधन में शामिल कर सकें। बैरिस्टर ओवैसी ने 24 से 27 सितंबर तक सीमांचल के 4 रोज़ा दौरे सीमांचल न्याय यात्रा के जरिए अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज़ किया। बिहार के किशनगंज जिले में एक जलसे-आम से खिताब करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि अख्तरुल ईमान ने यहाँ के अपोजिशन लीडर तेजस्वी यादव को खत लिखा है और हमने मीडिया के जरिए भी कहा है कि मजलिस पार्टी इत्तेहाद के लिए तैयार है। उन्होंने मजीद कहा कि पार्टी ने 6 सीटों का मुतालबा किया है, लेकिन इसका फैसला हमारे हाथ में नहीं। अगर ऐसा नहीं होता तो बिहार के अवाम खुद देख लेंगे कि कौन बीजेपी को कामयाब कराना चाहता है और कौन इसे रोकना चाहता है। हमने अपनी जिम्मेदारी अदा कर दी है, अब फैसला अवाम के हाथ में है। इस दौरान हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर ओवैसी मुख्तलिफ असेंबली हल्कों में रोड शोज और कॉर्नर मीटिंग से खिताब करेंगे और खित्ते की पसमानदगी और तरक्की के मसाइल को उजागर करेंगे।
कतर में अब यूपीआई से अदायगी मुमकिन, पेमेंट कॉर्पोरेशन के कतरी बैंक से शिराकत दारी। हिंदुस्तान के डिजिटल पेमेंट निजाम को मजबूत करने के लिए नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई ने चहारशंबा 24 सितंबर को कतर नेशनल बैंक यानी क्यूएनबी के साथ शिराकत दारी का ऐलान किया। इस शिराकत के जरिए क्यूएनबी से मुंसलिक ताजिरों के लिए कतर में तमाम पॉइंट ऑफ सेल यानी पीओएस टर्मिनल्स पर क्यूआर कोड के जरिए यूपीआई कबूल करना मुमकिन हो गया है। एनपीसीआई के मुताबिक हिंदुस्तानी मुसाफिर अब कतर के बड़े सयाहती मुकामात और ड्यूटी फ्री आउटलेट्स पर यूपीआई के जरिए आसान अदायगी कर सकेंगे। वाज़ेह हो कि कतर आने वाले बैनुल अक़वामी सयाहों में हिंदुस्तानी शहरी दूसरे नंबर पर हैं। ये शिराकत दारी इन्हें पूरे मुल्क में रियल टाइम ट्रांजैक्शन करने में मुआविन साबित होगी। इसके अलावा इससे कतर के रिटेल और सयाहती शोबों को भी फायदा होगा। इस हवाले से एनपीसीआई इंटरनेशनल के एमडी और सीईओ रितेश शुक्ला ने कहा है कि हमारा मकसद यूपीआई को पूरी दुनिया में मकबूल बनाना और एक ऐसा ग्लोबल पेमेंट नेटवर्क तैयार करना है जो तमाम के साथ काम कर सके। क्यूएनबी के साथ ये शिराकत इस सिमत में एक अहम कदम है। रितेश शुक्ला ने मजीद कहा कि इससे लाखों हिंदुस्तानी मुसाफिरों को महफूज और आसान डिजिटल लेन देन करने में मदद मिलेगी, साथ ही नकद पर इन्हिसार कम होगा। मस्जिदुल हराम में तेज़ बारिश के दौरान ज़ायरीन का तवाफ़ और दुआएं। सऊदी अरब में गुज़िश्ता रोज़ मक्का मुकर्रमा मस्जिदुल हराम समेत कई इलाकों में मौसलाधार बारिश हुई। उमरा ज़ायरीन ने बारिश के दौरान नमाज अदा की, तवाफ़ और इबादत में मसरूफ़ रहे। सऊदी खबर इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक बारिश के दौरान तवाफ़ की तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। वाज़ेह है कि सऊदी अरब के जनरल डायरेक्टोरेट ऑफ सिविल डिफेंस ने मुमलिकत के कई इलाकों में जुमेरात तक बारिश का अलर्ट जारी किया था। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।